नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। मोदी सरकार का फैसला है कि वह इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पास करवाएगी। पिछले सत्र में सरकार ने इसी मुद्दे पर जनता की राय लेने के लिए और सांसदों की राय लेने के लिए जीपीसी का गठन किया था। जेपीसी की कई बैठकें हुई, दिल्ली में भी हुई, बेंगलुरु में भी हुई, गुजरात में भी हुई, बिहार में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई और दिल्ली में तो बहुत बैठकें हुई। हंगामेदार बैठकें रही। विपक्ष ने अड़ंगा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जगदम्बिका पाल, जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने करीब 500 पेज की रिपोर्ट को तैयार कर लिया है। उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की शय पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने देश भर में दंगा कराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में हुई वक्फ बोर्ड की बैठक में बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया गया है। इस बैठक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद भी मौजूद थे। शनिवार और इतवार को उत्तर प्रदेश के संभल और एटा में दंगों की रिहर्सल की गई। सोमवार को विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर को गुहार लगाई कि वक्फ पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट को सदन में न रखने दिया जाए, क्योंकि यह रिपोर्ट जल्दबाजी में बनाई गई है। हालांकि देश की जनता जानती है कि कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। इतनी बैठकें हुई देश भर में और दिल्ली में लगातार बैठकें होती रही। विपक्ष हंगामा करता रहा, यह अलग बात है, वॉकआउट करता रहा, यह अलग बात है, लेकिन रिपोर्ट में हजारों नहीं बल्कि कहा तो यह जा रहा है कि लाखों रिप्रेजेंटेशंस आए। विपक्ष मुसलमानों को संदेश दे रहा है कि वह तो बिल रुकवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, अब तुम भी बाहर बैठ करके कुछ करो। तो बाहर बैठ के क्या करो, यह कर्नाटक में तय हुआ। संभल और एटा में मुसलमानों ने मस्जिद और वक्फ के नाम पर दंगा किया। इन दंगों को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सोमवार को संसद नहीं चलने दी और इरादा यह है कि सिर्फ सोमवार नहीं बल्कि पूरा सत्र नहीं चलने देंगे, ताकि वक्फ बोर्ड बिल सदन में रखा ही ना जा सके। पास होना तो दूर की बात। संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के संभल और एटा में मुसलमानों की भीड़ ने पुलिस और हिंदुओं पर हमले किए। दोनों तरफ से हमला हुआ, दोनों तरफ से दंगा हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ, ऐसा नहीं है। एक तरफा मुसलमानों की भीड़ ने एक हिंदू के घर पर हमला किया, यह कहकर कि जिस पर उसका घर है और जो उसकी जमीन है करीब 28 बीघा, वह वक्फ की है। और दूसरी तरफ संभल में पुलिस पर हमला हुआ। संभल में जो कुछ हुआ उसने एक बात फिर से साफ कर दी है कि भारत के मुसलमानों का भारत के संविधान और न्यायपालिका में कोई भरोसा नहीं है। संसद में उनके समर्थन में हंगामा करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हाथ में तो संविधान लेकर के खड़ी है और दूसरे हाथ में संविधान को पैरों तले रोंदने वालों की पैरवी करने जा रही है। एटा में मुसलमानों ने एक हिंदू की पुश्तैनी जमीन को वक्फ की बताकर उसके घर पर हमला बोल दिया। कर्नाटक में तो ऐसे दर्जनों किस्से सामने आ चुके हैं जब आम हिंदुओं की, शहरियों की, ग्रामीणों की जमीनों पर अपना अधिकार वक्फ बोर्ड ने जता दिया और यहां तक कि प्राचीन मंदिरों को भी वक्फ की जमीन बता दिया। और जो ऐसे मंदिर जो इस्लाम आने के पहले के हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों के हाथ में वक्फ नाम का ऐसा हथियार थमाया हुआ है कि वे मुगलों की तरह जिस जमीन को चाहे उसे हथियाने में लगे हुए हैं। मुगल काल में 3000 से ज्यादा मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उसी तरह वक्फ कर रहा है। कब्जाए गए मंदिर के मुद्दे पर ही संभल में 2500 से ज्यादा मुसलमानों ने पुलिस पर हमला किया है। हमलावर पत्थर, लाठियां और पिस्तौल, बंदूकों से लैस थे। यह भीड़ इसलिए पहुंची थी क्योंकि संभल की कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। वैसे एक सर्वे पहले हो चुका है और वह सर्वे 150 साल पुराना है और मुसलमानों को यह मंजूर नहीं है कि उनकी मस्जिद पर
इस तरह की कोई पड़ताल की जाए कि वह वैध है या अवैध है। भारतीय पुरातत्व विभाग की 1875 की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के पेज 25 और 26 पर लिखा है कि मस्जिद के अंदर और बाहर खंबे पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिसे प्लास्टर लगा करके छुपा दिया गया है। सर्वे में पाया गया था कि वे खंबे मस्जिद निर्माण कालखंड से भी पुराने हैं, तो यह साबित होता है कि पहले मंदिर था, उसी को लीप पोत करके और 4 मीनारें खड़ी करके मस्जिद बना दिया गया। और उसी रिपोर्ट में मस्जिद में मौजूद शिलालेख का भी जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम 933 हिजरी में पूरा हुआ और हिंदू मंदिर से मस्जिद बनाने का काम मीर हिंदू बेग ने पूरा करवाया। इसके अलावा एक दूसरा सबूत है। बाबरनामा के पेज 687 पर लिखा है कि बाबर के दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। अब दोनों जगह पर एक ही बात आ रही है और एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो ये इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है। अब इन्हीं दो दस्तावेजी सबूतों के बाद कोर्ट ने सर्वे करवाने का नया आदेश दिया है। मुसलमानों को अपने पूर्वज मुगलों की लिखी किताबों पर भी भरोसा नहीं है, उन्हें भारत के संविधान और न्यायपालिका पर भी कोई भरोसा नहीं है। भरोसा होता तो वे शांति से सर्वे होने देते, लेकिन सर्वे करने के लिए अधिकारी जब मस्जिद पहुंचे उससे पहले ही 2500 से ज्यादा मुस्लिम इकट्ठे हो चुके थे। 15-15 किलोमीटर दूर से मुस्लिम भीड़ दंगा कराने के इरादे से पहुंची थी। इसके वीडियो और सीसीटीवी में सबूत मौजूद हैं कि उनके हाथों में पत्थर लाठियां ही नहीं बल्कि पिस्तौल और बंदूक भी थे। उन्होंने पहले पुलिस पर पथराव किया, इसका भी सबूत है सीसीटीवी में। कई घंटे तक मुठभेड़ चली, पुलिस को कई बार पीछे हटना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने पहले दंगाइयों पर अश्रु गैस के गोले चलाने की इजाजत दी, फिर लाठियां बरसाई गई और उसके बाद वे नहीं माने तो गोली भी चलवा दी। यही इलाज होना है, यही योगी का तरीका है। जवाब में भीड़ से भी पुलिस पर फायरिंग हुई। इसी से साबित होता है कि दंगाई किस इरादे से इकट्ठे हुए थे। वे कानून को अपना काम करने नहीं देना चाहते थे, वे कानून को अपने हाथ में लेना चाहते थे, वे कोर्ट को काम नहीं करने देना चाहते थे। कोर्ट की तरफ से जिनको भेजा गया था अधिकारियों को, उन्हें काम नहीं करने देना चाहते थे। यह सरकारी काम में, न्यायालय के काम में सीधा सीधा दखल है, क्योंकि उन्हें पता है कि मस्जिद तो मंदिर तोड़कर ही बनाई गई है। लेकिन अखिलेश यादव और उनके सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा करके साबित कर दिया कि संभल में इकट्ठी हुई 2500 मुस्लिम भीड़ के पीछे राजनीतिक हाथ था। अखिलेश यादव ने उल्टे पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराया है। तो क्या वह यह कहना चाहते हैं कि पुलिस पर पथराव करने वाली भीड़ का मुकाबला करके उसे खदेड़ने की बजाय पुलिस वहां से भाग जाती? यह तो सबूत है, सीसीटीवी में कैद है कि पहले हमला पत्थरों से मुस्लिम भीड़ ने किया। नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले ही तेवर दिखा दिए कि विपक्ष सबक नहीं सीख रहा है, लेकिन जनता उन्हें बार बार सबक सिखा रही है। वे बाज नहीं आ रहे, वे बाज आ जाएं। उधर योगी अपने तरीके से बता रहे हैं, इधर मोदी अपने तरीके से बता रहे हैं। समझने वालों को इशारा काफी है कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने मोदी और योगी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। वे हर सिर उठाने वाले का सर कुचलने के मूड में आ चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करने की कोशिश की गई या बिहार या महाराष्ट्र में या फिर बंगाल में, तो उन्हें कुचलने के लिए केंद्र तैयार बैठा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।